पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपने साइन ए को कॉट ए में लिखना है, सेक ए को कॉट ए के रूप में लिखना है और टैन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है। तो पहले मैं साइन ए को लिखूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए। उसके लिए मैं करने लगी हूँ, वी नो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. So cosec square A is equal to 1 plus cot square A. So 1 over sin square A is equal to 1 plus cot square A. It means sin square A is equal to 1 upon 1 plus cot square A. It means sin A is equal to 1 upon root 1 plus cot square A. तो मैंने साइन ए को कॉट ए के रूप में लिख दिया। अब मैंने सेक ए को कॉट ए के रूप में लिखना है। अब हमें ये आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. इट मीन्स सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. इट मीन्स सेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. This can be written as 1 plus 1 upon cot square A. अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ तो आपके पास आता है cot square A plus 1. इसको हम लिख सकते हैं रूट cot square A plus 1 upon रूट cot square A. तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 1 plus cot square A और नीचे आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉट ए, हर में आ जाएगा कॉट ए. अब आप टैन ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट ए. तो यहाँ पर हमने साइन ए को, सेक ए को, टैन ए को कॉट ए के रूप में लिख दिया. का सेकंड सम है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो. इस क्वेश्चन का मतलब है साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कोसेक ए एंड और कॉट ए को सेक ए के पदों के रूप में लिखना है. अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपके पास 1 होता है. इसका मतलब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. साइन ए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ये आपके हमने साइन ए को सेक ए के रूप में लिखना है. तो आप इसको कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेक, तो ये आ जाएगा 1 ओवर सेक स्क्वायर ए. आपके पास एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा अंश में सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा सेक ए. तो ये आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. तो हमने साइन ए को सेक ए के रूप में लिख दिया. अगला है कॉज ए. कॉज ए आपका लिखा जाएगा 1 ओवर सेक ए. नेक्स्ट हमारा आता है टैन ए. अब हम टैन ए को लिखने लगे हैं. टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉज ए. साइन ए की वैल्यू हमने सेक ए में यहाँ निकाल ली थी, वही हम यहाँ पर लिखने लगे हैं. तो ये आ जाएगी आपकी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए और कॉज ए होता है 1 अपॉन सेक ए. तो इसको अगर आप हल करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में अपॉन सेक ए इंटू सेक ए अपॉन 1. ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा इसका मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो ये आपके पास टैन ए की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हमारे पास है कोसेक ए. कोसेक ए को आपने सेक ए के फॉर्म में लिखना है. तो ये आपके पास कोसेक ए होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन ए का. तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन ए. साइन ए का मान हमारे पास यहाँ पर है, तो 1 बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए. सो दिस इज इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1. अब हमने लिखना है कॉट ए. कॉट ए होता है 1 ओवर टैन ए.
tan a हमने यहाँ पर इसका मान निकाला था रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो इसको आप लिखोगे रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो आपके पास ये मान आ गया कॉट ए का। कॉट ए किस रूप में लिखा गया? सेक रूप के रूप में लिखा गया। तो यहाँ हमने साइन ए, कॉज ए, टैन ए, सेक ए और कॉट ए को सेक ए के रूप में लिख दिया।